हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द ऑल न्यू सीरीज ऑफ माय चैनल। एक और बात, एंड आई एम नॉट डेड। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत लेट हूँ ड्यू टू सीईटी। सीईटी की माँ की डिस्क्लेमर। कृपया अपने दिल, दिमाग और लंड को काबू में रखें। लंड वाला लाइन सिर्फ लड़कों के लिए है, नॉट फॉर गर्ल्स। सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये वीडियो बस एक मजाक है, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। और अगर अपने माँ बाप के मार से बचना चाहते हो तो कृपया करके कान में ईयरफोन्स डाल लो। आज हम ऐसे जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ हर कोई जा चुका है। पहले ऐसा लगता था कब यहाँ से बाहर निकलेंगे, पर अब ऐसा लगता है यार वही जगह अच्छी थी। वो जगह है स्कूल, पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। स्कूल में ही हम ऐसे चूतिए दोस्त बनाते हैं जो हमारी जिंदगी में कभी काम ना आते, और स्कूल में ही हमें पता चलता है कि हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे बतानी है और तुम्हें याद करके हंसनी है। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बात बतानी है। पहली, अब मैं भी एक केवी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। यस, आई एम प्राउड टू बी एन एक्स केवीएन। तो इस वीडियो के कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ केवी के स्टूडेंट समझ सकते हैं और कोई नहीं। दूसरी बात, सभी केवी बुरे नहीं होते, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी केवी अच्छे भी नहीं होते। तो अगर तुम्हारी केवी ऐसी नहीं है तो नहीं है, चल मारो। और ये वीडियो मैं और मेरे कुछ दोस्तों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो देख क्या रहे हो, स्टार्ट करते हैं ना यार। हमारे दिन की शुरुआत असेंबली से होती थी, तो सीधे असेंबली पर आते हैं। जब मैं प्राइमरी में था तब जिंदगी आराम की चल रही थी। स्कूल की टाइमिंग 8 बजे हुआ करती थी। मस्त बेकी आराम से उठो और स्कूल को जाओ। फिर पता नहीं किसके दिमाग का भोसड़ा हुआ और स्कूल की टाइमिंग 7 बजे हो गई। 7 बजे की स्कूल के लिए नींद में ही 5 बजे उठना पड़ता था, तैयार होकर बस पकड़ने के लिए भागना पड़ता था। अगर लेट हो गए तो रुकना पड़ेगा लेट कमर्स के लाइन के लिए, जो स्कूल के गेट के बाहर रहती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि असेंबली में उतने बच्चे नहीं है जितने लेट कमर्स के लाइन में खड़े हैं। चलो, ये तो हो गए उन किस्मत वाले लोगों की बात जो असेंबली से बच गए। अब जो असेंबली में खड़े हैं उनकी मजा लेते हैं। हमारे स्कूल के स्टाफ के हिसाब से असेंबली बच्चों का माइंड फ्रेश करती है। ऐसा इन्हें लगता है। चलो, एक तो धूप में खड़े रहते हैं, जब ठंडी रहेंगी तब सारा ठंडी के मारे मर जाते हैं। मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ यार। फिर आता है थॉट ऑफ द डे। उसमें दो चूतिया लड़के आते हैं, एक पोयम सुनाता है और दूसरा कहता है थिंक इट ओवर व्हाइल आई रिपीट। अरे भैंचो, तो इसके बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, या हमें इस असेंबली में जो खड़ा करा के हमारे साथ टॉर्चर कर रहे हैं धूप में, उसके बारे में सोचो। फिर आते हैं हमारे क्वायर ग्रुप पे। कौन सुनता है उन्हें? अरे कौन सुनता है उसे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बच्चों को छोड़ के बाकी सभी टाइम पास कर रहे थे। सारा टीचर भी पीछे खड़े होके बातें कर रहे थे अपने। अब भाई सब प्लेज के बारे में बात करते हैं। भाई जिन भी लड़कों ने सीरियस, अरे बहनचोद कौन है यार, साला ढंग से रिकॉर्ड भी नहीं करने देते। हाँ, तो फिर मैं क्या कह रहा था? हाँ, जिन जिन लड़कों ने अपने जिंदगी में कभी भी सीरियसली एक बार प्लेज दिया है वो बहनचोद बनने वाले हैं। अब तुम बोलोगे कैसे? तो प्लेज की एक सेंटेंस याद करो, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बन गए बहनचोद। फिर आते हैं हमारे मास पीटी पर। साला ढट ढक करा के बच्चों की माँ बहन एक कर देते हैं। आधे बच्चे तो ऐसे ही बेहोश हो चुके हैं धूप के मारे। जो आधे बचे हुए बच्चे हैं वो मास पीटी के बाद हो ही जाते हैं। और ये टॉर्चर हमें हफ्ते में 2 दिन सहना पड़ता था कभी कभी। और अगर तुम्हें इन सभी टॉर्चरों से बचना है तो इसका भी एक तरीका है, बेहोश हो जाओ। जैसे लड़कियां सीरियल्स में होते हैं ना, वैसे बेहोश हो जाओ। उसमें भी तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत बढ़िया चाहिए। अगर तुम पकड़े नहीं गए और तुम्हें क्लास में भेज दिया गया तो शाबाश, तो तुम मनोज बाजपेयी हो। और अगर नहीं कर पाए तो तुम अर्जुन कपूर हो। और कभी कभी जले पे नमक छिड़कने के लिए ये लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी रख देते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हम कितने नकारा है और किसी लायक नहीं है। फिर एट द एंड हमें क्या सुनने को मिलता है? प्रिंसिपल की स्पीच अबाउट डिसिप्लिन, जो हम फॉलो करते भी है यार। कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो 3-4 शब्द बोल देते हैं और बाद में बोलते हैं जाने दो बच्चों को। अब कुछ ढीठ ऐसे होते हैं जो साला पूरा का पूरा किस्सा सुनाने बैठ जाते हैं। पहले इतने धूप में टॉर्चर कम था, जो ये भी आ गए। और एक तो सारा इतने धूप में खड़े रहते हैं कि पूरा का पूरा शरीर टैन हो जाता है।
मजदूरों जैसी शक्ल बन जाती है यार इन सालों में। अगर कोई भी अनजान आदमी देखेगा और उसे पता नहीं रहेगा कि हम स्कूल में हैं, तो सीधा मुंह पे बोलता है भाई सब स्ट्रगल कर रहा है जिंदगी में। अरे ये वाला स्ट्रगल नहीं यार, वो वाला स्ट्रगल, असली वाला स्ट्रगल। अब आ जाते हैं टॉयलेट पर। लड़कियों का नहीं पता पर लड़कों को वहां पे घंटों तक हैंग आउट चलता है। साला 6-7 पीरियड बाद भी आऊंगे ना तो साला वही के वही मिलेंगे। और अगर लड़कों के बीच में झगड़ा हुआ और टॉयलेट के आसपास है तो पूरा का पूरा झुंड चले जाता है टॉयलेट पे। अगर कोई बंदा वहां पे मूत रहा है और उसका हाथ लग गया तो हाइजीन वगैरह इसकी कोई परवाह ही नहीं है। कोविड-19 आ रहा है तो आने दो, हम अपनी माचू। और कुछ हरामखोर तो ऐसे होते हैं जो टॉयलेट में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं मतलब समझो, साइड में एक लड़का मूत रहा है और दूसरे साइड में एक लड़का पुशअप मार रहा है। नहीं मतलब सोचो ना, सॉरी आप, पुलअप्स, पुशअप्स नहीं, पुशअप नहीं, साला फ्लोर गंदा रहता है, माय बैड। और अगर एक टॉयलेट में 4 से ज्यादा लड़के हैं तो भाई साहब वहां पे मूतने नहीं देंगे। कोई ना कोई बकचोदी जरूर देगा, पीछे से लात मारेगा या क्या करेगा मुझे नहीं पता, बस तुम्हें मूतना नहीं दिया जाएगा। चलो अब आ जाते हैं स्कूल के दूसरे टॉयलेट पे, कैंटीन। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर स्कूल की कैंटीन ऐसी रहती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा ही रहता है। साला हमारे स्कूल की कैंटीन तो पेड़ के नीचे बैठती थी और अगर गर्मी का मौसम रहा तो आए हाय वाट लग जाती थी पूरी तरीके से। कैंटीन की एक स्पेशल डिश रहती है, पैटीज। अगर तुम कैंटीन की किसी भी पैटीज को खोल के देखेंगे तो ना उसमें मटर दिखेगा, ना आलू, ना पनीर, वो साला कुछ और ही रहता है यार। मुझे भी नहीं पता क्या रहता है, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा क्या रहता है यार। साला जब मैं स्कूल में था तो वो 1 रुपए की पेप्सी और 50 पैसे के पोंगे मिलते थे, वो बड़े लाल वाले पोंगे। साला अगर किसी को बर्थडे पार्टी देनी हो और सस्ते में निपटाना हो वो दे दो, बस काम खत्म। अब कैंटीन के जो डिशेस रहते हैं उसके भी रेट अजीब रहते हैं, 7, 4, 16, कभी कभी 19 रहता था। और मतलब ऐसे रेट नहीं रह सकते, 5, 10, 15 ऐसे तो रखने नहीं आता इनको, सिर्फ चिल्लर चाहिए। और ऐसे ही बेकार खाने के लिए बच्चे तो लाइन बिल्कुल नहीं लगाते, भसड़ मचती है। साला कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है कि कुंभ का मेला भी छोटा पड़ जाए। बच्चे बैग से पैसे निकाल के जैसे ही रिसेस होती है भागते हुए पेड़ के नीचे चले जाते, अंकल का आने का वेट करते। ऐसे तैसे भीड़ में से पैटीज ले लेते, आधी पैटीज जमीन पे गिरा के बाहर निकलते। यहाँ पर कितना भी बोले उस चीज की एक अलग ही मजा थी। और मुझे कैंटीन छोटे बच्चों के बार की तरह रखती है। बार में लड़के लड़कियों को फ्री में दारू पिलाते हैं, कैंटीन में लड़के लड़कियों को फ्री में पैटीज खिलाते हैं। शाबाश, शाबाश भोसड़ी के शाबाश। दूसरे लड़कियों पे अपने माँ बाप के पैसे खर्च करना तुमने बचपन में ही सीख लिया। अब आ जाते हैं गेम्स पीरियड में। भाई साहब साला 8th स्टैंडर्ड से पहले हर अल्टरनेट डे गेम्स मिलता था। साला कभी कभी तो टीचर्स भी अपने पीरियड में गेम्स दे देते थे बे, मजे की जिंदगी चल रही थी। पर जैसे ही 8th स्टैंडर्ड के आगे गए, बहन चौथ, हफ्ते में से एक गेम्स पीरियड मिलता था। सोच रहे हो, हफ्ते में से एक गेम्स पीरियड। एक दिन के लिए बच्चे मरते थे, एक पीरियड पहले से ही पूरी तैयारियां स्टार्ट कर देते थे। हाँ पर तब भी कोई चूतिया टीचर आ जाता था और कह देता था तुम्हारा फ्री पीरियड है ना, चलो मैं ले लेता हूँ। क्यों? टीचर्स की हिसाब से जिस पीरियड में तुम्हारे हाथ में बुक नहीं हो वो तो फ्री पीरियड है, तुम लोग टाइम पास ही करोगे। फिजिकल एजुकेशन नाम की भी एक चीज होती है, इन लोगों को कौन बताए। और जब सारा गेम्स पीरियड खेलने जाते थे तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे। फुटबॉल के नाम पे सिर्फ एक बॉल दे देते थे और क्रिकेट के नाम पे बैट बॉल और स्टंप दे देते थे, बाकी इक्विपमेंट्स तो माचो देने गई ना। ऐसा नहीं है हमारे स्कूल के पास नहीं थे। अब क्या रीजन बोलते थे कि हमें मैचेस के लिए बचा के रखना, मैचेस में यूज करते हैं। सारा मैंने जिंदगी में कभी उसको यूज करते हुए नहीं देखा। जब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मांगने जाते तब स्पोर्ट्स टीचर कहते कि क्या हो गया, क्यों आ रहे हो, चलो जाओ वापस। रुक जाओ बेटा, तुम्हारे ऊपर तो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, तुम टीचर्स के ऊपर। और बहुत सारी चीजें बोलनी बाकी है, हाँ पर वो मैं सेकंड पार्ट में बोलूंगा, सेकंड एपिसोड में। तो प्लीज तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, बस थोड़ा सा। तो बस वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, शेयर करो। चलो इस बार एम रखते हैं लाइक्स का। हाँ 69 लाइक्स करा दो, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में 69 लाइक्स करा दो। मैं भगवान से दुआ करूंगा जिन लोगों ने भी लाइक मारा उन सबको 69 करने मिले। And if you are an KVN or ex-KVN, it is compulsory
फॉर 5 मैक्स। कोई दूसरा टॉपिक या सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और सब्सक्राइब करो चैनल को। वो लाल बटन तुम्हें देखकर ही गुस्से से लाल हो चुका है, उसका दबा के शांत कर दो। मैं हमेशा यहाँ पे गलती क्यों करता हूँ यार। ओके देन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, लिंक्स आर गिवन इन द description. Once again, thanks for watching this video. I am Niklesh and you had just on an episode of Roasted Nick. Until then, see you. अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है और लाइक नहीं मारा तो भाई साहब बहुत वाट लगेंगी तुम लोगों की। चुपचाप लाइक मारो।